तेजस्वी यादव दोषी हैं, हेमंत सोरेन दोषी हैं, ममता बनर्जी दोषी हैं, स्टालिन दोषी हैं, तो फिर उनका डे टू डे, मिनट टू मिनट सुनवाई करके, एक जज नहीं 10 जज लगा के खुले तौर पे देना, तो यह बात तो अब आर पार होगी। या तो तेजस्वी यादव दोषी होंगे तो जेल जाएंगे, बिल्कुल, अगर नहीं होंगे तो फिर बहुत बड़े कटघरे में मुख्यमंत्री जी भी खड़े हो जाएंगे। उनको जब पता हो रहा है कि इस दल के ये कार्यकर्ता बन रहे हैं, युवा महिला पुरुष जुड़ रहे हैं इससे, मतलब उनका आकर्षण इस दल के प्रति बढ़ रहा है, तो वो उसको तोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सुखद पल ये है कि कोई टूट नहीं रहा है, बल्कि उसकी सूचना हम तक पहुंच रही है। होता था कि सरकार में हम रहें या आप रहो, तुम रहो तो हम तुमको बचाएंगे, तुम हमको बचाना, हम रहेंगे तो तुम हमको बचाना। लेकिन नीतीश कुमार इस चीज के लिए जाने भी जाते हैं, हम तो जाएंगे ही, उनकी तो अब अंतिम पारी है ही, तो किसी को बख्शेंगे भी नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में जो लगातार राजनीति चल रही है, जिस दौर में सियासत चल रही है, ये तो तय है कि मौजूदा जो एनडीए गठबंधन बिहार में बना है, ये एक बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव और महागठबंधन को बिहार में देने जा रहे हैं। 40 सीटों के समीकरण पर हमने बहुत चर्चा की, लेकिन इसमें छोटे मोटे ऐसे सवाल हैं जो बहुत पेचीदा हैं। इन सवालों का जवाब कोई राजनीतिज्ञ ही दे सकता है, खास तौर पे वो राजनीतिज्ञ जो इन सारी राजनीतिक घटनाओं को बहुत नज़दीक से देख रहा हो, बिना इसमें इन्वॉल्व हुए। हमारे साथ अमित सिंह जी हैं, जो कि युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वाईएसडी, जो एक पार्टी बिहार में सबसे युवा पार्टी आई है, उसके सर्वे सर्वा हैं। पार्टी कहाँ तक पहुँची, इसके बारे में हमने पिछली बार बातचीत की थी, कितना लोग जुड़े, रणनीति कहाँ तक पहुँची, इस बारे में हमने इनसे जानकारी पिछले बार भी ली थी, तो वो हम इस बार भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है अमित भाई आपका। ये बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक युवा समृद्धि दल, जो एक नया डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी आप लेकर आए बिहार में जी, कहाँ तक पहुँचा है इसका काफिला? भागीरथ प्रयास हमारा जारी है। एक दुखद घटनाक्रम भी इस दौरान घट रहा है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो अपने आप को शक्तिशाली पार्टियां कहती हैं, उनको जब पता हो रहा है कि इस दल के ये कार्यकर्ता बन रहे हैं, युवा महिला पुरुष जुड़ रहे हैं इससे, मतलब उनका आकर्षण इस दल के प्रति बढ़ रहा है, तो वो उसको तोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सुखद पल ये है कि कोई टूट नहीं रहा है, बल्कि उसकी सूचना हम तक पहुंच रही है। लेकिन चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, अब इन सारे लोगों का अंतिम चरण चल रहा है। बिहार में तय है कि नया कमल खिलेगा ही खिलेगा, नई फूल खिलेगी ही खिलेगी। जी, चलिए, तो एक बड़ा सवाल का जवाब तो आपने दे दिया। एक बड़ा सवाल हमारे दर्शकों के बीच लगातार रहा है जी, और ये बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है, नीतीश कुमार क्यों पलट गए? आप तो तैयारी जो करके चले थे, आपने भी कहा था कि नीतीश कुमार जी को अब हटाना जरूरी हो गया है। एक ऐसी परिस्थितियां बन रही है जिसमें बदलाव बिहार में आना चाहिए, वो तो आना चाहिए। हाँ, आपने सभी को कहा कि वर्तमान जितने भी विकल्प हैं सभी को हटा के नया विकल्प लाने की जरूरत है। लेकिन ये तो आपस में ही एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कभी नीतीश राजद के साथ, कभी नीतीश भाजपा के साथ, और जब भाजपा के साथ रहते हैं तो कहते हैं कि भाजपा सांप्रदायिक है, जब राजद के साथ से हटते हैं अलग तो कहते हैं कि राजद ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्रोत है। अभी देखिए, कल ही हमने देखा कि नीतीश कुमार अलग हुए, क्या तेजस्वी यादव पर सभी विभागों में जांच भी शुरू हो गया, मतलब तेजस्वी सबसे भ्रष्टाचारी साबित हो गए। 17 महीने में नहीं थे जी। एक साथ कई सवाल है, लेकिन सबसे मूल सवाल कि कल जांच का आदेश दिया गया। देखिए, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के 18 वर्षों के कमोबेश मांझी जी का शासनकाल छांट दीजिए, तो उस बीच में कभी इस तरह की बात नहीं हुई थी। लेकिन कल जांच का आदेश दिया गया, यह दो चीजों की तरफ इंगित करता है। पहली बात यह है कि अब तक यह होता था कि सरकार में हम रहें या आप रहो, तुम रहो तो हम तुमको बचाएंगे, तुम हमको बचाना, हम रहेंगे तो तुम हमको बचाना। लेकिन नीतीश कुमार इस चीज के लिए जाने भी जाते हैं, हम तो जाएंगे ही, उनकी तो अब अंतिम पारी है ही, तो किसी को बख्शेंगे भी नहीं। अब एक साथ देखिए कितना बड़ा दो निर्णय इसके पीछे छुपा हुआ है। पहला निर्णय कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी के का न इधर जाने का न उधर जाने का सारा रास्ता वो खुद प्रमाणित किए कि अब यह बंद कर दिए।
जी। अब नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जो भी सरकार में आएगा मंत्री बनने के लिए इतना है तौबा लोग क्यों करता है? हमको मलाईदार विभाग से क्यों संबोधित किया जाता है भाई कि मलाईदार विभाग चाहिए? जी। अब सब पे जब हटिएगा, जब जांच होगा, जाइएगा जेल, तो कोई चाहेगा कि भैया सरकार में आओ? इससे बेहतर है कि मत रहो। एक तो ये पलटने का दरवाजा अब वो बंद कर चुके हैं। कल अपने विश्लेषण में भी आपने कहा कि अब नीतीश नहीं पलटेंगे। ये फैक्ट है कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले। बिल्कुल। एक दूसरी बात आप जानिए कि जो सोचे थे ना इस पूरे सरकार को, इस बार भ्रष्टाचार तो हुआ या नहीं हुआ जांच का विषय है, हम और आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को अपने पूरे शासनकाल का सबसे बड़ा दर्द राष्ट्रीय जनता दल परिवार ने दिया। और उसमें एक दो ही व्यक्ति ऐसे थे जो रोज सुई चुभ होते थे, और चूंकि वो इतने नीचे लेवल में हैं कि अब उनका नाम भी मुख्यमंत्री नहीं ले पाते हैं जी। तो वो टीस जो था, और आज इतना बड़ा निर्णय और खुले तौर पे देना, तो यह बात तो अब आर पार होगी। या तो तेजस्वी यादव दोषी होंगे तो जेल जाएंगे, बिल्कुल। अगर नहीं होंगे तो फिर बहुत बड़े कटघरे में मुख्यमंत्री जी भी खड़े होंगे, खड़े हो जाएंगे, वो खुद खड़े हो जाएंगे इस कटघरे में। लेकिन जहां तक विश्वास है कि नीतीश कुमार जी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल। वो जो निर्णय करते हैं ना और जो चाल चलते हैं, लोग को समझना बहुत दूर तक। अब कल इतना विनम्र स्वभाव या तेजस्वी यादव जी की में जो परिपक्वता दिख रही है, आप सभी कहें ठीक है, हमारा यह मानना है कि वो क्षणिक है। आप देखिएगा, बचने के लिए वो क्षणिक है, आप देखिएगा, ये अपना रंग अवश्य बदलेंगे और अवश्य दिखाएंगे। जिस दिन पुख्ता इनको लग जाएगा ना कि अब हमको जेल जाने से कोई नहीं बचाएगा, उस दिन ये रंग बदल लेंगे। दूसरी बात कि एक बहुत गलत परिपाटी चल रही है देश में भी, राज्य में भी। राज्य में तो खैर अभी नहीं चल रही थी, देश में अगर कोई व्यक्ति दोषी है, मैं खुले तौर पे कहता हूं कि अगर तेजस्वी यादव दोषी हैं, हेमंत सोरेन दोषी हैं, ममता बनर्जी दोषी हैं, स्टालिन दोषी हैं, तो फिर उनका डे टू डे, मिनट टू मिनट सुनवाई करके, एक जज नहीं 10 जज लगा के, बिल्कुल 2 महीने में केस को डिसॉल्व कराइए, सॉल्व कराइए। ये क्या मतलब है कि लटका कर रखे हुए हैं? तब तो पब्लिक तो यही समझती है ना भाई। देखिए, आप देश सुधारने की बात करते हैं, तो देश सुधारने आप चले हैं तो कम से कम यह तो प्रमाण दीजिए ना कि 2 महीना में इसको हटाओ। अगर वो भ्रष्टाचारी है लोग तो वो जेल जाए, और नहीं है तो उसको फ्री कीजिए। इससे जनता में भी एक मैसेज जाएगा। विपक्ष भी कहता है कि अच्छा, विपक्ष को कहने का क्या मतलब है? कोई तुक बनेगा उसका? जो होगा 6 महीने में एमपी एमएलए कोर्ट आप रखे हैं, क्यों उसको लटकाए हुए हैं सिविल केस से? ऐसा अरे 6 महीना में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। लगता है इसे कभी टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यही तो लोग तो यही ना कहेगा। अगर जो रियल भ्रष्टाचारी हैं तो वो खूब अपना सिंपैथी गेन करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है इसी से रिलेटेड, फिर हम एक और विषय आपसे पूछना चाहेंगे। जब भी हमने देखा है कि भाजपा सत्ता में आती है तो विपक्ष के लोग भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, भाजपा में भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? हाँ, बहुत 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 सही सवाल आप किए हैं। अशोक चौहान, कल की घटना, माननीय प्रधानमंत्री जी का हम संबोधन सुन रहे थे जी। वो वहां एक घोटाला हुआ था जिसमें गरीब सैनिकों के लिए आवास बनाया गया था, बहुत बड़ा घोटाला हुआ था महाराष्ट्र में। वो मुख्यमंत्री थे अशोक चौहान, उस पे आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी क्लियर कट बोल रहे थे, और कल उनको कैसे शामिल कराइए जी? असम में हेमंत बिस्व शर्मा, शिंदे गुट, महाराष्ट्र में दूसरे शिंदे। तो ये क्या है? यहां तो समझ नहीं आता है। परिवारवाद पे बोलते हैं, भ्रष्टाचार पे बोलते हैं। खैर छोड़ दीजिए ना परिवारवाद, ये तो कहना ही बेकार है, ये कहने की बात है। परिभाषा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में बड़ी अच्छे ढंग से सहूलियत से पेश किया। राजनाथ सिंह जी मुस्कुरा भी रहे थे कि नहीं नहीं, परिवारवाद उसको नहीं कहते हैं कि कोई आए, ठीक है भाई, चलिए उस पर हम भी नहीं कुछ कहेंगे, लाइए जिसमें क्षमता होगी वो आगे जाएगा, ये लोगों का शासन रहेगा तो ये लोग यही करेगा। लेकिन ये कौन सा फॉर्मूला है? अगर विपक्ष कहता है कि ये कौन सा पाउडर है आपके पास जो आपके यहां आते धुल गया? गंगा ही एक पृथ्वी पर निर्मल है, बाकी किसी में ताकत नहीं है निर्मल करने की। दूसरी भारतीय जनता पार्टी निर्मल पार्टी हो गई कि जो आते हैं धुल जाते हैं। ये क्या है? निश्चित तौर पर इसका भी एक मैसेज जनता ये गलत मैसेज जाता है। देखिए, हम ऐसा नहीं कि ठीक है हमारा दल है, हम राजनीतिक दल के तौर पर हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आपके जो दर्शक हैं वो बहुत समझदार है।
गाली दें वो अलग की बात है, लेकिन उनको यह समझना होगा, हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं कि अगर हम दोषी हैं तो हमको जेल भेज दो, अगर दोषी नहीं है तो हमको क्लीन चिट दे दो। बिल्कुल, ये रोज रोज की मैंने रोज रोज का तू मैं क्यों? आखिर लालू यादव जी को 15 वर्षों में 20 वर्षों में केस चला के आप कन्विक्टेड कर दिए, क्या हासिल हो गया? 1000 करोड़ रुपए का चारा घोटाला, जनता का पैसा वापस आ गया तो जस्टिस नहीं हो पाया तब, और अगर दोषी थे तो सही ढंग से सजा नहीं मिल पाई। नहीं, आप 15 साल में उनको कन्विक्टेड करके क्या हासिल हुआ इस देश को? बिल्कुल। इस राज्य का 1000 करोड़ रुपया वापस आया क्या? बिल्कुल। ये कौन सा कानून है? अरे करना है यार, 6 महीने में दूध का दूध पानी का पानी कीजिए, संपत्ति सीज कर लीजिए, आप पूरा सीज करके जनता को बैक कीजिए, देन कानून, बिल्कुल, नहीं तो फिर फ्री कीजिए। अगर तेजस्वी दोषी हैं तो जेल भेज दीजिए, और नहीं है तो फिर मत दौड़ाइए इधर उधर। देखिए कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही बात अमित भाई कह रहे हैं। एक और सवाल अमित भाई आपसे बनता है, ये दर्शकों का ही सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। उत्सुकता दर्शकों में ही आई, उसका कुछ ना कुछ स्रोत हम बने। बिहार में कई पार्टियां इन दोनों गठबंधनों से बिल्कुल अलग हैं, उसमें से एक आपकी पार्टी भी है वाईएसटी। फिलहाल मुकेश सहनी है, कुछ हद तक कहा जा सकता है कि पप्पू यादव हैं। हाँ। तो ये पार्टियां अपने लेवल से संघर्ष कर रही हैं। आप दोनों को छोड़कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन पे उतर कर संघर्ष भी कर रहे हैं। बिल्कुल। आप कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं जी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर भी आए हैं और वो भी ये दावा कर रहे हैं कि हम ही बदलाव का असली वाहक हैं, हम ही जो है मूल जो है जो बिहार का डीएनए गड़बड़ा गया है राजनीति का, उसको बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे? तो वो कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। कहते हैं कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री मेरे साथ हैं, मेरे पास बहुत रिसोर्सेस हैं, वॉलंटियर्स लाखों मेरे पास हैं। हालांकि कई लोग कहते हैं कि उन तो सैलरी पे लोग काम कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि एसी रूम में रहते हैं। लेकिन फिर भी इसके अलावा, इसके बावजूद मैंने देखा है हमारे दर्शकों का भी एक बड़ा हिस्सा मुझसे बार बार ये कहता है कि आप प्रशांत किशोर को पैरासाइट किशोर क्यों कहते हैं, आप ये उन्हें एक नेता के तौर पर क्यों नहीं मान पाते हैं। मेरा एक जो पत्रकार का सेक्शन है अमित भाई, वो बार बार प्रशांत किशोर को नेता नहीं मानता है। उनके कार्यशैली की वजह से हो या उनके बार बार जो पॉलिटिकल फोरकास्टिंग वो करते हैं कि नीतीश कुमार को 20 सीट नहीं आएगी, 5 राज्यों में भाजपा नहीं अच्छा पसंद कर पाएगी, सब उल्टा ही होता है। और नया उन्होंने दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार को विधानसभा में 20 सीट नहीं आएगा भाजपा के साथ रहने के बावजूद। हालांकि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसमें एक अंडरलाइन कहीं ना कहीं ये मेरे सब पत्रकार जरूर बोलता है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कल, और खबर ये भी बीच में आई है कि नीतीश कुमार से संपर्क भी करने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की है, राइट, और नीतीश कुमार ने भाव नहीं दिया है, जिसके बाद ये फ्रस्ट्रेशन में बयान निकला है। इस पर क्या कहिएगा? मतलब एक तरफ आप लोग राजनीति कर रहे हैं, संघर्ष जमीन पर उतर कर, एक तरफ उधर टेंट वाला तंबू वाला राजनीति हो रहा है। बहुत सुंदर प्रश्न है, इसको थोड़ा विस्तार में समझाएंगे आपको। देखिए, हम हैं, पप्पू यादव जी हैं, मुकेश सहनी जी भी हैं, मान लीजिए यार अन्य जो भी पार्टियां हैं भाई, यहाँ कोई अरबपति का बाल बच्चा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जमीन पे 10-10 रुपया लेकर, चंदा लेकर, मेंबरशिप बना के कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को फ्री मेंबरशिप देकर लोगों को जोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। हम ही वो करेंगे ये हम नहीं कह रहे हैं, हमको सबका साथ चाहिए वो कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कभी भी पॉलिटिशियन नहीं हो सकते हैं, लिख लीजिए जी, उसका प्रमाण हम दे देते हैं। सबसे पहली बात, सबसे दर्द होता है तब जब वो कहते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपको ये रिसोर्स कहां से मिल रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, तो वो कहते हैं कि हमने बंगाल में काम किया, हम साउथ में काम किए, कई मुख्यमंत्रियों को हमने बनाया जी, बनाया, ये शब्द बोलते हैं। वो कितना पेनफुल है। जनता ने बना नहीं, वो बनाए, वो ब्रह्मा है, मोदी को भी वही हाँ, सबको वो बनाए, फिर भी बनाया, वो हमको सहयोग देते हैं। सबसे पहला तो उनको यह शब्द वापस लेना चाहिए कि वो किसी को बनाया है, बनाया नहीं है, जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, पहली बात। दूसरी बात, तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं? उनके बातों में कौन सा संदेश छिपा है कि लोकतंत्र क्या तेल लेने? नहीं, आप नमन भाई यह देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी जी कैसी शासन व्यवस्था चला रही हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जब से वहां से चुनाव लड़वा के आए हैं, वो बंगाल अभी भी अस्थिर है, अभी भी हत्या की राजनीति वहां चल रही है। इसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते प्रशांत किशोर? ले लें। साउथ में देखे ना, आए दिन क्या होता है। अरे हमारे इस देश का बुनियाद, मैंने हमारे देश का बुनियाद क्या है? सनातन। और उस सनातन को रोज गाली दिया जाता है।
और वो उससे पोषित आदरणीय प्रशांत किशोर जी हो रहे हैं, तो क्या बिहार में भी वही नंगा नाच करवाएंगे क्या? वैसा ही टीम तैयार आप कर रहे हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये शुद्ध व्यापारी हैं, ये शुद्ध व्यापारी हैं। ये क्या किए, कैसे लोगों को धोखा दिए? पहले आए, इनका स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड है जनसुराज वाले पद यात्रा में कि ना भाई, ईश्वर ने मुझे जितनी बुद्धि शक्ति पैसा दिया है हम सब लगा देंगे, आपको राजनीति नहीं आती है कोई बात नहीं, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप आइए। न जाने कितने लोग इनके बहकावे में चले गए कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमको सारा संसाधन, सारा सिस्टम मिल जाएगा। नहीं, कह तो रहे हैं कि आप आइए, मजबूत कह रहे हैं ना, हम लड़ाएंगे चुनाव, हम वीडियो प्रमाणित है, करेंगे। आप सर्च कीजिए वीडियो। ये अपने इंटरव्यू में क्या बोले, लोगों को निकालेंगे जिनमें जज्बा है, ईमानदारी है, जो बिहार में अपने और अपने बच्चों के लिए एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, राजनीतिक समझ कम है तो कोई बात नहीं है, वो पैसा, व्यवस्था, राजनीति, चुनाव का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन बिहार में अपने 2 करोड़ बिहार के लोग, 13 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, 2 करोड़ लोग 100 रुपए दे दे तो 200 करोड़ रुपए हो गया। जरूरत इस बात की है, चूंकि यहाँ पर कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप 100 रुपया ईमानदारी से बैंक में डाल पाए किसी पार्टी के। वो व्यवस्था मैं खड़ा कर रहा हूँ, जब पार्टी बनेगी उससे बहुत पहले इस अभियान को शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि लोगों के 100 रुपए 200 रुपए योगदान से ही बहुत बड़ा फंड इकट्ठा किया जाएगा। कि बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ लोगों से 100 रुपया हम चंदा ले लेंगे, 200 चंदा ले लेंगे तो 200 से 400 करोड़ रुपया हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये तो कह रहे थे कि पैसा मैं खर्च करूंगा, हमारे पास 6 राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अरे भाई 6 राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो पहली बात यह है हमारे पास आज, जैसे एक स्टेट में चुनाव कराने में ये 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ रुपया लिए हैं जी। अगर 200 करोड़ रुपया आज हमारे पास हो जाए ना, हमारे पार्टी के पास, हम नहीं जाएंगे जनता के बीच ये कहने कि आप इसको पटकिए, इसको बदलिए, उसको उखाड़िए। हम क्या करेंगे, चुपचाप 100 करोड़ का 2 इंडस्ट्री लगा देंगे बिहार में, बिल्कुल अपने दम पे, और लोगों को नौकरी दे देंगे। और तब कहेंगे कि देखो हम, मेरे पास इतना संसाधन है तो हम ये करके दिखाए, और अगर कल राज्य सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो जाएगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कोई गली गली भटकने का क्या जरूरत है। ये इनको पैसा कलेक्शन। और एक और मजे की बात, अंदर की बात जानिए, ये लोकसभा कैंडिडेट्स को बोले हैं, आप पूछिए कि 2 लाख लोगों से 200 रुपया चंदा ला कर दो। मैंने तो देखा सब धन पशु ही जुड़ रहे हैं इनसे। तो जुड़ेंगे क्यों नहीं, जुड़ेंगे क्यों नहीं। आप देखिएगा जब इनकी कलई खुलेगी ना, तो ये करोड़ में नहीं, कई अरब रुपया काला धन को सफेद करने के चार्ज में ये अंदर जाएंगे। आप ही देख लीजिएगा इनके यहां आ कौन रहा है। देखिए, दर्शक में से कुछ लोग ये कहेंगे, मैं इस बात का भोगी रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। लोग कहते हैं, मुझे ये शक शुरू से रहा है, भगवान जाने सिक्स सेंस रहता है जी। आपको भी लोग यही कहेंगे, दर्शकों का बड़ा हिस्सा कुछ उठ के आके कहेगा कि आप बड़े पार्टी नहीं है, वो बड़ा पार्टी है, इसलिए आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। नहीं, हम गुस्सा नहीं निकाल रहे। हमारा और उनसे कोई तालमेल ही नहीं है। हमारा और उनसे, वो नीतीश जी को गाली देते हैं, लालू जी को गाली देते हैं, बीजेपी को गाली, हम किसी को गाली नहीं देते हैं। और जिसके लिए काम करते हैं उसको गाली नहीं देते हैं, कहते हैं ये जीत जाएगा, ये जीत जाएगा। अरे ये क्या मतलब है भाई। जिसको जनता चुनाव जितवा कर भेज दे रही है, यानी वो सही है, क्यों गाली। और हम जो काम करते हैं, हम बिहार को बदलने के लिए जिस जनता के बीच में जाते हैं, ये क्या कहते हैं, भोगे राउर बेटा न तो हमार, भोगवा तू न तो हम भोगे। 500 के मुर्गा खाए में, दारू पिए में वोट बेच दे लोग। अच्छा, जनता अपना वोट बेचती है, इन पर मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से आप किसी को अपमानित कीजिएगा। बिहार की जनता इतनी लालची है जो 500 में अपना वोट बेचती है। और आपके पास क्या प्रमाण है साहब कि आप कहते हैं बड़े बाजार में जाकर, अरे फैक्ट बनाइए कि आप बिहार के हैं और बिहार के लोग इतने सहनशील हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा। देखिए, मुझे नहीं पता थी कि प्रशांत किशोर की जाति क्या थी जी। सच पूछिए तो बहुत बाद में मैं जाना भी जी। और बिहार में तो कोई जानता नहीं था। बिहार के लोगों में उत्सुकता हुई कि बक्सर के हैं, ब्राह्मण हैं, ये
प्रशांत ने भी हर बार अपनी जाति छुपाई और कई बार सवाल पूछने पर कई पत्रकारों को उन्होंने कहा कि यार जाति पे क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन बिहार आते ही सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि अपनी जाति खुलकर सबको बताई और उस बात को जन जन तक पहुंचा दिया गया कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, सवर्णों का एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में, जिसको प्रशांत किशोर रास्ता दिखा सकते हैं। इस पर क्या कहिए? हाँ, कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम ब्राह्मण समाज का सम्मान, हम खुद कहते हैं कि हम राजपूत हैं जी, सवर्ण हैं और हमारे सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और हर दिन हम उनकी इज्जत करते हैं। प्रशांत किशोर जी के जाति के नजरिए से कभी नहीं फिट बैठते हैं जी, वो प्योर वैश्य हैं, बनिया शुद्ध बनिया है, शुद्ध। वो सिर्फ आए हैं तो अपनी रोटी सेकने के लिए। हमने कोई किसी भी राजनीतिक दल को आप सुने हैं क्या कहते हुए कि 200 करोड़ हम अरेंज हो जाएगा, 400 करोड़ हमको चाहिए? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? गली गली घूमे, हम लोग घूम रहे हैं ना। पार्टी नहीं बनाएंगे, पार्टी बनाने से पहले 400 करोड़ रुपया 200 करोड़ रुपया इनको चाहिए। और आप जानिए जिन जिलों में ये जा रहे हैं वहां जो भीड़ दिखाई जा रही है ना, 10 गाड़ी 20 आदमी इनके आईपैक के टीम 10 दिन से होटल में कैंप करता है और वहां जाके एक जगह टेंट लगाया सभी जाता है। कर्मचारी है ना, टोटल कर्मचारी है, सैलरीड, टोटल सैलरीड पेड है। आप जाइए ना विभिन्न जिलों में, बता देगा। हम तो घूम रहे थे उस दौरान, यात्रा पे थे हम, सीतामढ़ी में थे, बेतिया में थे, सब जगह थे। लोग कह रहे थे लोगों को 500-500 रुपया दिया जाता है कि प्रशांत जी आज रैली निकालने वाले हैं, उसमें चलिए। जी, लोगों को खाने रात्रि में, मैक्सिमम आप सभा उनका देखे होंगे ना, तो रात्रि में समय शाम में भोजन पे बुलाया जाता है और आइए और प्रशांत जी का प्रवचन सुनिए। बिल्कुल। और ये पार्टी क्यों नहीं बना रहा है? अरे हिम्मत है तो दल बनाइए, दल बना के इस दलदल में घुसिए। फिर भाग नहीं पाएंगे ना, दल बना लेंगे तो फिर अपनी पार्टी का काम करना पड़ेगा। फिर 200 करोड़ रुपया बिहार से ठगने आए हैं। अच्छा एक बात बताइए कि बाकी जब आप के पास ये ऑप्शन हो कि आप सब बिहार के सभी पार्टियों के लिए काम करें एक साथ, हाँ, तो आप अपने लिए दल बनाकर क्यों काम करना चाहिएगा? सीमित क्यों कीजिएगा अपने संसाधनों को? कि उनको तो आप फिर बेकार बात है, फिर तो गाली देने का हक किसी को नहीं है जी, फिर नहीं है किसी को गाली देने का। और मत भटकाइए, ना जाने कितने राजनीतिक कार्यकर्ता भटक गए बिल्कुल, और उनका भविष्य खा रहे हैं। हम डंके की चोट पर कर रहे हैं। कई को तो मैं भी जानता हूं। और नमन भाई, आज हमारी बात हो सके बहुत लोगों को खराब लगे, लेकिन प्रमाणित तौर पे कह रहे हैं कि अगर इनको 400 करोड़ रुपया पार्टी बीए से पहले नहीं मिला ना, तो ये दल नहीं बनाएंगे और ना घर के ना घाट के छोड़ देंगे इधर उधर। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी भी नजर बनी हुई है। हम तो यूथ के लिए निकले ही हैं, किसी यूथ को अब सड़क पे भटकने नहीं देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास संसाधन है। संसाधन आपका है, मेरा है, सबों का है, सब मिलके लड़ेंगे जी, ये करेंगे। ये ना होता है हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, अकल पलट जाइए, कहिए कि रुपया लाओ, रुपया बटोर रहे हैं बैठ के। ये नहीं होना है। अब बिहार में ये नीतीश कुमार जी से भी बात करने का प्रयास किए जी, इस बात की जानकारी मुझे भी मिली है, मार्केट में भी ये बात है जी। बीजेपी भी इनको भाव नहीं दे रही है, राजद तो सट नहीं देगी, भाव नहीं दिया, कांग्रेस तो दे ही नहीं रही है। अब ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो प्रशांत जी के दूत जा रहे हैं, आपको लोकसभा लड़ना है, हम आपका काम करेंगे, आपको हम गाइड करेंगे, इतना फंड लेंगे। इंडिविजुअल जी, व्हाट हैपेंड? ये क्या है? राजनीति है, ये राजनीति है, भिखमंगी है कि राजनीति है? नई तरीके की राजनीति। देखिए दर्शकों, बहुत दिनों से मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा काम बस अपनी बात आपको समझा देना है। मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। बिहार में कई चैनलों पर आप देखिए जाकर प्रशांत किशोर का ऐड चल रहा है, हमारे यहाँ नहीं चलता है। इसका एक मुख्य कारण है, मैं प्रशांत किशोर से मैंने यही सवाल पूछा था, आप राजनीतिज्ञ हैं या बिहार में बिजनेस करने आए हैं? इसी बात पर वो विफल गए थे, जिसके बाद उनकी कलई खुलनी शुरू हुई। और जो बातें मैं आज तक आपको बताता आया हूँ, वो बातें कहीं ना कहीं बिहार में एक और संघर्षशील जो पार्टी है बिहार में, सबसे युवा पार्टी YSD, वो उसके जो अध्यक्ष हैं अमित सिंह, वो भी ये बात अब अपने आप से टेस्टिफाई कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, बिहार में जा जाकर जगह जगह की धूल फाक रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इनके पास भी जो वो जानकारियां मिल रही हैं जो जनता के बीच प्रशांत किशोर छोड़ने का काम कर रहे हैं। अगली कड़ी में जल्द ही मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।